हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 3 डिजी भारतम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस शीर्षक का अर्थ जानेंगे। तो देखिए, डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। तो डियर, अब हम इस चैप्टर की भूमिका पढ़ते हैं, किस पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब देखिए हमारे चैप्टर का हिंदी अनुवाद। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जा रही है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कह भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य पद का कह क्या भाव है या अर्थ है। इति ऐसा मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस पद कौन से पद का, डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल समय परिवर्तन के सह साथ में मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है कि समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक आसीत था। विद्या च और श्रुति परंपराया सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा गृह्यते ग्रहण की सम जाती थी। कि प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा या सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर च और लेखन कार्य आरब्धम प्रारंभ हुआ। कि इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनीय काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनीय बदलते हुए काले समय में कर्गदस्य कागज का, लेखनी का या कलम का, च और आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम सभी एव ही मनोगतानाम मन में आए हुए भावों का कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारंभ हुआ। कि समय के बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों का कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता टाइप सती होने पर बहुकालाय लंबे समय तक सुरक्षित अतिष्ठित रहने लगी। कि टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि खोजों की प्रगति यात्रा पुनः फिर से अपि भी आगे गता चली गई। कि वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। आगे देखिए बेटा, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्य संगणक कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा साधितानि संपन्न भवन्ति होते हैं।
आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक च और कंप्यूटर माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ते हैं, लिख्यन्ते लिखते हैं, च और कि समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते सम। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष कर्तन्ते काटे जाते सम थे। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम वृक्ष कर्तने काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति ऐसा विश्वास है कि कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का कटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान बहुत बड़ा उपकार भविष्यति होगा। इससे किससे? कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना आज आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता नहीं अस्ति है कि आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि है सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि है, इन दोनों ने सर्वत्र सभी जगह रुपयों की स्थान को गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन दोनों ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य मतलब बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य मतलब बैंक के च अपि और भी सर्वाणि समस्त कार्य संगणक कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपादित किए जाते हैं कि और बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। बहुविधा अनेक प्रकार के अनुप्रयोगा मतलब ऐप, जैसे हमारे फ़ोन में ऐप हम इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे फ़ोन पे गूगल पे आदि। मुद्राहीनाय बिना रुपयों के विनिमय लेन देन के लिए सहायक सन्ति है कि बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी भवेत हो तो रेलयान यात्रापत्रस्य रेल टिकट की, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई यात्रा टिकट की अनिवार्यता आवश्यकता अद्य आज न अस्ति नहीं है कि आज यदि हमें कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें रेल टिकट की और हवाई यात्रा टिकट की आवश्यकता नहीं है। अब बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं। जैसे पहले हमें कागज में प्रिंट आउट होके ऐसे निकल के आती थी ना कागज में लिखी हुई, तो उस प्रकार से हमें टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीणम। सर्वाणि सभी पत्राणि टिकट अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फोन के ईमेल इति ऐसे स्थान पर सुरक्षित भवंती होते हैं, यानी जिनको
संदर्श्य दिखाकर वयम हम सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। कि सभी प्रकार की टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहती है, जिनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकताम अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अद्य आज नहीं अनुभूयते अनुभव होती है। कि अस्पताल में भी आज उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यम के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम बिल प्रदातुं चुका सकते हैं। कि सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिल चुका सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद वह दिन नहीं अति दूर है या अधिक दूर है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन को लेकर आदाय ग्रहण करके सर्वाणी समस्त कार्य साध्यतुम संपन्न करने में समर्थ भविष्य में हो जाएंगे। कि अब वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यानयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यानयो इनकी भी आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। कि पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता आवश्यकता समाप्त प्राय लगभग समाप्त भविष्यति हो जाएगी। कि पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया अर्थात कॉपी की, कर्गदस्य कागज की, व अथवा नूतन नए ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। कि लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज की एवं नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित अनजान मार्गस्य रास्तों को ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शकस्य रास्ता दिखाने वाले के मार्गदर्शक की मानचित्र की आवश्यकता अनुभव अपि भी नहीं भविष्यति होगी। कि अनजान रास्तों को जानने के लिए मानचित्र या हम कहें एटलस की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् यह सर्वम सभी एक एव ही यंत्र के द्वारा कर्तुम करने में शक्यते सकते हैं। कि यह सब हम केवल एक ही यंत्र से कर सकते हैं, और वो यंत्र कौन सा है? मोबाइल फोन। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। शाक आदि क्रियार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु होटलों में, कक्षम कमरा,
सुनिश्चितम बुक कर्तुम करने के लिए चिकित्सालय में शुल्कम बिल प्रदातुम चुकाने के लिए विद्यालय महाविद्यालय में च और अपि भी शुल्कम बिल या फीस प्रदातुम चुकाने के लिए किम क्या बहुना अधिक दानम अपि दान भी दातुम देने के लिए चल दूरभाष यंत्रम एवं मोबाइल फोन ही अलम पर्याप्त है। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, स्कूल और कॉलेजों की फीस भरने के लिए और अधिक क्या दान भी देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम है। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया इति ऐसा अस्याम इस दिशा में वयम हम भारतीय लोग द्रुतगत्या तीव्र गति से अग्रेसरा में आगे बढ़ रहे हैं कि डिजिटल भारत इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।